हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यह केमिस्ट्री का एक बेस है जिस पे हम स्ट्रक्चर फार्मूले पे काम कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेविस डॉट सिंबल यानी कि लुईस बिंदु संरचना। हम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या होती है लुईस डॉट सिंबल, मतलब लेविस डॉट सिंबल यानी कि लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना। अगर हम लुईस बिंदु संरचना लेविस डॉट सिंबल की अगर सटीक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको यहां पर लिखकर बताता हूं। किसी परमाणु में उनके उसके भी लिख सकते हैं, उसके संयोजी कोश यानी कि वैलेंस शेल, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट यानी कि बिंदु के रूप में दर्शाना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको पहले बता दूं कि इस वैलेंस शेल किसे कहते हैं। वैलेंस शेल यानी कि संयोजी कोश किसे कहते हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कोश में को उसका वैलेंस शेल कहा जाता है। परमाणु के सबसे बाहरी कोश मतलब परमाणु के सबसे बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। संयोजी कोश कहा जाता है। वैलेंस शेल की हम बात कर ली है कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश को वैलेंस शेल कहा जाता है। यहां पर एक और चीज है, परमाणु, एटॉम। अगर इसकी हम सटीक डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। परमाणु की अगर हमें डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक नष्ट यानी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं किया जा सकता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात आ गई हमें एटॉम। अब बात करते हैं अपन अणु। अणु किसे कहते हैं। अणु यानी कि मोलिकुलर अणु किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि दो या दो से अधिक परमाणु क्या आती है, दो या दो से अधिक परमाणु समान या भिन्न आपस में रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु कहलाते हैं। एक और जानकारी मैं यहीं पर दे दूं आपको कि वैलेंसी यानी कि संयोजकता किसे कहते हैं। वैलेंसी संयोजकता किसे कहते हैं।
तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इज वैलेंसी, वैलेंसी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वैलेंसी कहलाती। किसी परमाणु में उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी वैलेंसी कहते हैं। इसको एक और रूप में भी दर्शाया जाता है, एक और रूप में भी मैं लिख सकता हूं कि परमाणु द्वारा बंध बनाने की क्षमता, परमाणु द्वारा बंध बनाने की क्षमता को वैलेंसी, वैलेंसी कहते हैं। ये सब आपको जानकारी में होना चाहिए, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। अब एक और चीज़ है, वैलेंसी को एक डेफिनेशन और दे सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि बंध बनाने के लिए, परमाणुओं द्वारा बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा किए जाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अब हम बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल पे हम काम करेंगे। इन सबको मैं भी यहाँ से रफ करता हूँ। क्या लिखा है हमने ऊपर, किसी परमाणु में उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट यानी कि बिंदु के रूप में दर्शाना वैलेंस जो है अपना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लेते हैं अपन एक्स। एक्स यानी होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन, हेलोजन। इसके अंदर कौन सा आते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये जो है इसके अंदर आते हैं, हेलोजन के अंदर आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे संकेत यानी कि सिंबल, सिंबल इसका सिंबल है। हाइड्रोजन के बारे में आप क्या जानते हो? हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? फर्स्ट ए ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट। अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में दर्शाते हैं। ये हो गया हमने यहाँ लिखा हुआ परमाणु में उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। अब बात आती है कार्बन के बारे में। हम क्या जानते हैं? कार्बन फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट, फोर्थ ए ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। कार्बन के लास्ट सेल में संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, आपको इस बात की जानकारी है। अब बात आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये 5th ए ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 6th ए ग्रुप का एलिमेंट है। कितने ग्रुप का एलिमेंट है? 6th ए ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके लास्ट सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात आती है हेलोजन की। हेलोजन जो होते हैं ग्रुप नंबर 17 यानी कि 7th ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। कौन से? 7th ए यानी कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं हेलोजन। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और होता है 7। मैं एक्स की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जगह हमने यहाँ पर एक्स लिया है। एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, मगर इन चारों की जगह मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, हम आगे देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताया था? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 + 1। इसके अंदर 4 है तो इसकी वैलेंसी +4 हो जाएगी, और इसकी वैलेंसी -4 भी होती है। ऐसा होता है देखो कि माइनस प्लस कहाँ से पता चलता है कि कहाँ से किस में माइनस चार्ज होगा, किस में प्लस चार्ज होगा। तो अगर लास्ट सेल में 4 से कम है इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल जो होता है वैलेंस सेल, उसके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 है तो उसकी वैलेंसी प्लस में आएगी। अगर 4 से अधिक है
तो उसकी वैलेंसी माइनस में आएगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और अनपेयर कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी में -3 हो जाएगी, क्योंकि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। अनपेयर कितने हैं, 3 है। अब बात आती है इसके अंदर अनपेयर कितने, 2 है, और 4 से अधिक है मतलब -2 है। इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, और इसको पता कैसे करेंगे कि माइनस है कि प्लस है, तो बात ये थी 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में, इसलिए ये माइनस है। आपको वैलेंसी का मतलब पता चल गया होगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको इसको लुईस संरचना को बताता हूँ। कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ये कार्बन है, इसके 1 2 3 4 वैलेंसी है। हम हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हैं, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना। ये चीज आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाई जाएगी, जब आप केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको ये चीज सिखाई जाएगी। मैं थोड़े हल्के हल्के बता देता हूँ। एक और हाइड्रोजन लेंगे, इस हाइड्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये इससे करेंगे। एक और हाइड्रोजन, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस रूप से इससे जुड़ेगा। एक और हाइड्रोजन लेंगे, इस प्रकार से ये CH4 का फॉर्मूला बन चुका है, मेथेन बन चुका है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि N और H, इन दोनों के बारे में हम क्या जानते हैं। नाइट्रोजन पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक इस पे अनपेयर है, ये इससे जुड़ जाएगा। इसको क्या चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन पे बस अनपेयर, एक और हाइड्रोजन है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, NH3, अमोनिया बन जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें कि HX, ये क्या होता है, X मतलब क्या, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, H के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये इससे जुड़ गया, क्या होगा, ये बन गया। X की जगह हम Cl भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, Cl भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। और चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 2 पेयर 2 अनपेयर, एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये H2O के रूप में हो जाएगा। यही चीज आपको सिखाती है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आगे बढ़ना। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारी केमिस्ट्री पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको केमिस्ट्री में अपना बेस बनाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको केमिस्ट्री की हर वो जानकारी दूंगा जो एक अच्छे स्टूडेंट्स को मिलती है। जय हिंद।